सभी को स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यांशी माँ सरस्वती की वंदना करेंगी। सभी को राधे राधे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीना मुकुट सर साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको जाने का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शरीर में कहते हैं स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आइए अब हम सब मिलकर शरीर और मन दोनों को स्वस्थ करने के लिए योगाभ्यास करें। सुनीता मित्तल जी। हाँ जी। पद्मासन। दाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को नाभि के बाईं और पेड़ों पर स्थित करें। बाईं टांग को मोड़ते हुए
एड़ी को नाभि के दाईं ओर पेड़ू पर स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने आसन पर, हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकतम श्वास को बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों का इतना संकोचन करें कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद। पेट ढीला कर आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। मूल बंद। यह एक आवृत्ति हुई। इसी प्रकार श्वास को छोड़ते रहें, लेते रहें। श्वास छोड़ने पर और लेने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। मन एकाग्र होता हुआ तीन बार ओम ध्वनि, फिर गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरकर मुख खोलकर 2:1 के अनुपात में स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध हो, प्रारंभ से अंत तक समान हो। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से नेत्र खोलें, पद्मासन भी खोल दें। ताड़ासन, आसन पर खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को ग्रिप करते हुए आगे से सिर की ओर लेकर जाएं। हथेलियों को सिर पर रख दें। हथेलियों का रुख आकाश की ओर। श्वास भरें और भुजाओं को आकाश की ओर खींच दें। भुजाएं कानों के पृष्ठ भाग से लगी हुई। श्वास भरते हुए एड़ियों को भी ऊपर उठा दें। शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए दृष्टि को सामने दीवार पर एक बिंदु पर केंद्रित करें। बैलेंस बनाने में सहायक ताड़ासन लंबाई बढ़ाने में सहायक है। इसे शुद्धि क्रियाओं में भी शामिल किया गया है। श्वास सामान्य करके रुकें।
श्वास छोड़ते हुए भुजाएं शरीर सिर पर, श्वास निकालते हुए दोनों भुजाएं आगे से नीचे ले आएं। पैर खोलकर विश्राम करें। कटी चक्रासन। कटी उस जगह को कहा जाता है जहां पर बेल्ट बांधी जाती है। वह शरीर का सबसे सख्त हिस्सा होता है। उसे लचीला बनाने के लिए कटी चक्रासन किया जाता है। पैरों में सुविधाजनक फासला। दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने, हथेलियां अंदर की ओर, भुजाओं में कंधों जितना फासला। श्वास निकालते हुए दाईं ओर दोनों भुजाओं में समान फासला बनाते हुए मुड़े। बाईं हथेली दाएं कंधे पर, कोहनी में खिंचाव बना रहे। दृष्टि सामने हथेली पर रखें। श्वास भरते हुए मध्य में, समान फासला बनाते हुए ही बाईं ओर मुड़े। दाईं हथेली बाईं कंधे पर, श्वास भरते हुए मध्य में। अब इसको थोड़ी गति से करेंगे। दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। भुजाएं मध्य में, भुजाओं को वापस ले आएं। पैर खोलकर विश्राम करें। खड़े खड़े विश्राम करेंगे। नेत्र बंद। ताड़ासन पार्ट 2। अपने एड़ियों पंजों में अधिकतम फासला कर लें। दोनों भुजाओं को लीजिए कंधों के सीध पर, दाएं बाएं खोलें। हथेलियों रुख आसन की ओर रहेगा। हाथों को लुटो मिला के रखें। श्वास पर खिंचाव दें शरीर में। अब श्वास छोड़ते हुए बगल से दाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर को दाईं ओर घुमा लें। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकना शुरू करें। दोनों भुजाएं एक ही लाइन में रहें। दाएं हथेली पंजे पर, बाईं हथेली को आगे की ओर कर लें और मध्यमा उंगली को देखने का प्रयास करें। आपकी पसलियां प्रभाव में, पेट और पेड़ के दाएं बाएं के अंग प्रभाव में। घुटने सीधे रखें। श्वास को सामान्य करके रुकें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस दोनों भुजाएं समांतर ले आएं। श्वास पर को शरीर को ताने। दाएं पंजे को सीधा कर लें। बाएं पंजे को बाईं ओर घुमा दें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकना शुरू करें। प्रयास करें दोनों भुजाएं हमारी एक ही लाइन में रहें, अर्थात 180 डिग्री पर।
साधुओं का बहुत सुंदर प्रयास। दाएं हथेली सामने की ओर कर लें और मध्यमा उंगली को देखें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस दोनों खिंची भुजाएं वापस ले आए शरीर के साथ। पैरों में सुविधाजनक फासला। आसन पर बैठकर विश्राम करें। नेत्र बंद। पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल लेट जाइए। गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को खींचते ले जाएं सिर के पीछे। कोहनियां एवं हथेलियों के पृष्ठभाग आसन पर, फासला कंधों के बराबर, हाथों गुंटियों मिला के रखें। पहले शरीर पंजों में भुजाओं में खिंचाव दें विपरीत दिशा में। आप श्वास भरते हुए दोनों टांग ऊपर उठाएं, सिर के पीछे लाने का प्रयास करें और धड़ गर्दन को उठाकर रीढ़ के बल समान गति से डोलना शुरू करें। दोनों हथेलियां पंजों की ओर रहेंगी। कंडीशन है आपकी भुजबल्लियां कानों साथ ना छोड़ें, घुटने ना मुड़ें और जब सामने जाए तो अपने हथेलियों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। करते रहिए। बहुत धीरे धीरे वापस आसन पर बैठकर पैर खोलकर विश्राम करें। भट्टी जी। कौन आसन? हाँ जी, कौन आसन। एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, भुजाएं कमर के पीछे, निकट से निकट, उंगलियां अंगूठे मिलाए, श्वास भरे, हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाए, पंजे धरती के निकट से निकट करने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगें, घुटने सीधे, गर्दन ढीला, श्वास नॉर्मल करके रुकें। पिंडलियों की मांसपेशियां, फेफड़े, कंधे, भुजाएं प्रभाव में। श्वास बाहर करते हुए वापिस आए।
वज्रासन, एड़ियां पंजे मिलाए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पर रखें, दोनों टांगों को बाईं ओर करते हुए वज्रासन में आ जाएं। एड़ियां खुली, पैरों के अंगूठे मिले, एड़ियों के मध्य भाग में बैठें, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर। वज्र आसन एक ऐसा आसन है, खाने से पहले और बाद में भी कर सकते हैं। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े होकर घुटने कंधे जितनी दूर कर ले, दोनों पैर समांतर, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे, श्वास भरते हुए कमर से पीछे की ओर झुकें। आपकी कमर पूरी तरह झुकने के बाद हाथ हटाकर हथेलियां तलवों पर ले जाएं। घुटने से जंघा तक भाग सीधा रहे, श्वास सामान्य रुके। फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता अधिक बढ़ती है। श्वास निकालते हुए वापिस आए। मीनू जी वापिस आ जाओ वज्रासन में। वज्रासन में वज्र सिंह गर्जना, दोनों घुटनों को खोल ले, दोनों हाथों को आगे करते हुए कलाइयां इस प्रकार मिलाएं, उंगलियां घुटनों की ओर, कमर नीचे, जिह्वा बाहर, दृष्टि नासाग्र पर। मधुर स्वर करते हुए अधिकाधिक श्वास निकालें। अंत में पेड़ू पिचकाएं। टांसिल हकलाना दूर होता है। वापिस आ जाए। पेट के बल आ जाए। पेट के बल आ जाएं। त्र्यंक भुजंगासन, इस आसन से रीढ़ दोष,
कमर दर्द ठीक होता हुआ, पाचन एवं निष्कासन अंग सुदृढ़ बनते हुए, एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, माथा आसन पर, हथेलियां छाती के दाएं बाएं, कोहनियां खड़ी हुई, पैरों में फासला कर लें, पंजे भी खड़े कर लें। श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग को ऊपर उठाएं, बुझाएं सीधी कर लें। गर्दन पीछे की तरफ, श्वास निकालते हुए धड़ और गर्दन को दाईं ओर लेके जाएं। बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में गर्दन पीछे रहे। श्वास निकालते हुए धड़ गर्दन को बाईं ओर लेके जाएं। दाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में एक बार फिर से करेंगे। श्वास निकालते हुए धड़ गर्दन दाईं ओर, बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में श्वास निकालते हुए धड़ और गर्दन बाईं ओर, दाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पूर्व अवस्था में यहीं से धीरे धीरे नीचे आ जाएं। शिथिल आसन दाईं ओर विश्राम करें। हाई बीपी के लिए रामबाण आसन, नितांत शरीर ढीला। किए गए आसन का अपने शरीर पे महसूस करें प्रभाव। बस गत्यात्मक नौकासन, हर्निया एवं हृदय रोगी इस आसन को ना करें या अपनी क्षमता अनुसार करें। पेट के ऊपर व निचले भाग के मसाज होती हुई, एड़ियां पंजे मिलाएं, भुजाएं सिर के ऊपर की ओर तान दें। एड़ियां हम पंजे ताने, श्वास भरते हुए टांगों तथा भुजाओं को धड़ सहित ऊपर उठाएं और आगे पीछे डोलें। भुजाओं एवं पैरों में खिंचाव बना रहे, घुटने ना मुड़े। वापिस एक बार फिर से करेंगे। भुजाएं उठाएं और टांगे उठाएं अपनी और आगे पीछे डोलें, खिंचाव बना के रखें। धीरे धीरे वापस भुजाएं भी शरीर के साथ ले आए।
यहीं से आ जाएं शिथिल आसन बाईं ओर में, विश्राम करें। बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा चेहरे के सामने भुजबल्ले की दूरी पर, दाईं एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, नितान शरीर ढीला, मरकट आसन, एड़िया पंजे मिलाएं, दाईं भुजा को सिर की ओर करते हुए पीठ के बल आ जाए। एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों टांगों को मोड़ें, एड़िया नितंबों के नजदीक, दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में खोल दें, हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन पर, भुजाएं खिंची रहें, ढीली ना पड़े। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, बायां कान आसन पर, घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, फेफड़े तिरछी दिशा में खींचे हुए। श्वास निकालते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, पेट के दाएं बाएं अंग प्रभाव में। श्वास निकालते हुए मध्य में, दोनों घुटनों में थोड़ा फासला कर लें। मरकट आसन की दूसरी स्थिति। श्वास भरते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, दायां घुटना आसन पर, बायां घुटना दाईं एड़ी को स्पर्श करता हुआ आसन पर लगाने का प्रयास करें। बाईं जंघा पर पड़ते हुए खिंचाव को महसूस करें। श्वास निकालते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, दायां कान आसन पर, बायां घुटना आसन पर, दायां घुटना बाईं एड़ी को स्पर्श करता हुआ आसन पर लगाने का प्रयास करें। टांगों की मांसपेशियां सशक्त बनती हुई। श्वास निकालते हुए मध्य में, टांगे सीधी कर दें, भुजाएं भी शरीर के साथ ले आएं। शव आसन, दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों भुजाएं शरीर के से कुछ दूरी पर, उंगलियां स्वाभाविक वडीली, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला। संपूर्ण शरीर का पंजों से लेकर कपाल तक व कपाल से लेकर पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। मन स्थिर होता हुआ, मानसिक तनाव दूर। एड़ियां पंजे मिलाएं। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद, जिनके तत्वाधान में हम सुबह सवेरे उठकर सामूहिक रूप से अपनी योग साधना कर रहे हैं। दाईं करवट
बाई हथेली का सहारा लेते हुए अपने आसन पर उठ बैठे, मुख सामने की ओर। आप म्यूट है सुधा जी। महान क्रिया हंसी। मस्ती के साथ मधुर हंसना प्रारंभ करें। शांत। इस हंसी को चेहरे पर बनाए रखिए, जो भी कार्य करें हंसते हंसते करें। प्राणायाम। प्राणायाम। पद्मासन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। शीतली प्राणायाम। जीवा बाहर, जीवा को गोल बनाए, श्वास धीरे धीरे गहरा भरें, जीवा अंदर, होंठ बंद। यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में मूलबंध लगाएं। धीरे धीरे श्वास को नासिका से बाहर करते, यथाशक्ति बाएं कुंभक मूलबंध। इसी प्रकार आवृत्तियां को बढ़ाते जाएं। शीतली प्राणायाम से नस नाड़ियों में ठंडक का संचार होता हुआ समस्त नाड़ी मंडल प्रभाव में आता हुआ शोधन क्रिया तीव्र, उच्च रक्तचाप शांत। निम्न रक्तचाप और अस्तमा वालों के लिए वर्जित है। हृदय उच्च रक्तचाप वाले कुंभक ना लगाएं। शांत। की गई क्रिया का प्रभाव महसूस करें। भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अंगूठे कानों में लगाने हैं, पहली 2 उंगलियां आंखों पर, बाकी 2 उंगलियां मुख पर रखते हुए श्वास को बाहर निकालना है, मूल बंद लगाना है, यथासंभव आंतरिक कुंभक में रुकना है। मधुर गुंजन, ओम की ध्वनि का मधुर गुंजन करते हुए गहरा श्वास लेना शुरू करें।
अंतिम आवृत्ति में कानों से अंगूठे बाहर करते हुए करना शुरू करें। धीरे धीरे शांत भ्रामरी प्राणायाम से मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं और उसे अंतर्मुख करने में सहयोग मिलता है। मस्तिष्क के अव्यय प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क संबंधी दोष दूर होते हैं, जैसे अनिद्रा, तनाव, थकावट सब दूर हो जाते हैं। शांत बैठे। सुधा जी प्रार्थना कराएं क्या? सर मैं ध्यान कराती हूँ। अच्छा सर, बस आप कराओ। ठीक ठीक। ध्यान। ओम ध्वनि पहले 2 बार मैं बोलूंगी, बाद में शामिल हो जाना। श्वास भरे। मन में ओम जाप चलता रहे। ओम का वाइब्रेशंस को, स्पंदन को शरीर में महसूस करें, हर कण में महसूस करें। ध्यान श्वासों पर ले जाए। श्वास आ रही है, जा रही है, साक्षी भाव से देखें। श्वासों का आवागमन को देखते रहें। मन में जो भी विचार आ रहे आने दे और जाने दे। श्वासों के साथ उलझना ही नहीं।
मन शांत, अशांत, अशांत। सूर्य सर जी, आपको बहुत बहुत नमन, नमस्कार। अपने माइक ऑफ रखिए प्लीज। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम सब आज भारतीय संस्थान का 57वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज इस अवसर पर श्री सुरेश जी, जो योग में भी साधना में इंटरेस्ट लेते हैं, आज हमारे बीच विद्यमान हैं। इनकी योग के लिए काफी रुचि है और अपने स्कूल के विद्यार्थियों को योग के लिए प्रेरित करते रहते हैं। श्री सुरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। अब मैं मीनू जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो ईश्वर का स्मरण में हमारा योगदान देंगी। हम सब मिलकर ईश्वर का स्मरण करेंगे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, भेदभाव अपने मन से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, भेदभाव अपने मन से दूर कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके, हमको खुद पे हौसला रहे, बड़ी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले
खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं राकेश भट्टी जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो योग के महत्व को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करें। योग संस्थान के प्यारियों, अमृत वेले उठा करो। योग वाले प्यारियों, अमृत वेले उठा करो। अमृत वेला वेला वेला, इस वेले विच कोई न झमेला। अमृत वेला वेला वेला, इस वेले विच कोई न झमेला। आसन प्राणायाम करा करो, अमृत वेले उठा करो। योग संस्थान के प्यारियों, अमृत वेले उठा करो। अमृत वेले जो आलस करता, रोग दी गठरी सिर ते रखता। अमृत वेले जो आलस करता, रोग दी गठरी सिर ते रखता। रोग दूर भगाया करो, अमृत वेले उठा करो। रोग दूर भगाया करो, अमृत वेले उठा करो। अमृत वेला बड़ा सुहाना, चुपचाप रहंदा सारा जमाना। अमृत वेला बड़ा सुहाना, चुपचाप होंदा सारा जमाना। थोड़ा ध्यान लगाया करो, अमृत वेले उठा करो। थोड़ा ध्यान लगाया करो, अमृत वेले उठा करो। अमृत वेले जो योग जो करते, दुख बीमारी दूर वो करते। अमृत वेले योग जो करते, दुख बीमारी दूर वो करते। जियो और जीवन दिया करो, अमृत वेले जिया करो। जियो और जीवन दिया करो, अमृत वेले उठा करो। अमृत वेले योग गुरु आंदे, आसन प्राणायाम करांदे। अमृत वेले योग गुरु आंदे, मजरी दाओ ज्ञान सुनांदे। अमृत वेले योग गुरु आंदे, योग मंजरी का ज्ञान सुनांदे। योग मंजरी वंडिया करो, अमृत वेले उठा करो। योग मंजरी वंडिया करो, अमृत वेले उठा करो। योग संस्थान के प्यारियों, अमृत वेले उठा करो। योग वाले प्राणियों, अमृत वेले उठा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। योग, योग सामग्री और स्वास्थ्य के बारे में भरपूर ज्ञान देने के लिए भारतीय योग संस्थान योग मंजरी नाम से पत्रिका प्रकाशित करता है, जैसा कि आपने इस योग गीत में भी सुना। यह त्रैमासिक पत्रिका है और इस पत्रिका को अब 45 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस पत्रिका की विशेषता यह है कि जो इसका पहला अंक है वो किसी स्पेशल टॉपिक पर होता है। इसके अलावा भारतीय योग संस्थान कई तरह की पुस्तकें भी प्रकाशित करता रहता है, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और उनके इलाज से संबंधित, या महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या उनके इलाज से संबंधित, ध्यान साधना से संबंधित पुस्तकें, आसन प्राणायाम से संबंधित पुस्तकें। और ये सभी पुस्तकें
नो प्रॉफिट नो लॉस पर मिलती हैं। और ये पुस्तकें ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत ही कम चार्ज पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अलावा भारतीय योग संस्थान कई तरह की योग सामग्री भी उपलब्ध करवाता है, जैसे कि प्लास्टिक शीट, चादर, दरी, शुद्धि क्रियाओं का सामान, अमृत पेय, त्रिफला, अर्जुन शाल आदि बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर मिलती हैं। तो इस तरह जो हमारा भारतीय योग संस्थान है, ये हर व्यक्ति की नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर मदद करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति योग के लाभों से वंचित ना रह पाए। अब मैं रमेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमें भारतीय योग संस्थान का परिचय देते हुए आसनों के लाभ के बारे में बताएंगे। रमेश जी। धन्यवाद। भारतीय संस्थान की स्थापना भारतीय संस्थान की संस्थापना 10 अप्रैल 1957 को हुई थी। इसका एक ही उद्देश्य था, भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन व मानव कल्याण के लिए प्रयास करना। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय संस्थान ने आज करीब 4,000 से ज्यादा निःशुल्क केंद्र साधना केंद्र भारत में जो 23 राज्यों में है और विदेशों में 8 कंट्रीज में है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, मॉरिशस, फिजी, यूएसए, दुबई, ताइवान और चाइना में स्थित है। संस्थान है क्या? संस्थान एक विचारधारा है और ये किसी धर्म, जाति और राजनीति से कोई संबंध नहीं रखती है। संस्थान के योगाश्रम आज दिल्ली में, जम्मू में, कुरुक्षेत्र में, लुधियाना, खतौली और सहारनपुर में स्थित है। भारतीय संस्थान भारतीय संस्कृति में अटूट समर्थ रखता है और बसरत कुटुम्बकम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात सभी लोग संसार में सुखी हों, हम सब एक हैं। जियो और जीवन के सिद्धांत को, जैसे कोई लेटा हो तो उसे उठा दो, जो उठा है उसको खड़ा कर दो, जो खड़ा है उसको दौड़ा दो के प्रयास में विश्वास करता है। इसके लिए इसको प्रचार के लिए नए नए केंद्र खोलना, लोगों को योग के लिए प्रेरित करना आदि हैं। इसके लाभ, इससे हमारा पाचन तंत्र सुदृढ़ बनता है, निष्कासन सहज बनता है, शरीर में शरीर लचकदार बनता है, रक्त परिसंचरण अच्छा बनता है, सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, शरीर निरोगी बनता है, आयु भी बढ़ती है, कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, मन सदैव प्रसन्न, स्फूर्ति एवं ताजगी से भरा रहता है, शरीर प्राणायाम के लिए तैयार रहता है, शरीर में स्थिरता आती है। आओ आज हम सब इस शुभ अवसर पर भारतीय संस्थान के मूल उद्देश्य, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी संसार में सुखियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग देने का संकल्प लें और हम स्वयं योग मार्ग पर चलें और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद सहित हमारे मुख्य अतिथि सुरेश चंद जी से आपको आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे इस कार्यक्रम के बारे में, योग के महत्व के बारे में कुछ शब्द कहें। सुरेश जी। योग जीवन जीने की कला है। योग प्रतिदिन करना चाहिए। बाकी जी और जीवन दो का उद्देश्य लेकर भारतीय योग संस्थान पिछले 57 सालों से ये कार्य कर रहा है। लगभग 13 साल से मैं इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और काफी लाभ हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि सभी इसी उद्देश्य को लेकर सदा योग से प्रेरित करें और अपने आप को प्रेरित रहें, जिससे कि लोग दूसरों को जी और जीवन दो के उद्देश्य को लेकर प्रेरणा का स्रोत बना पाए। क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं, दूसरे को उसका अनुभव नहीं बता पाए। सबसे पहला अनुभव यह है कि स्वयं करें। जब हम दूसरे को कहेंगे तभी वो समझ पाएंगे इस बात को। बाकी अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब मैं अनीता सिंगल जी से अनुरोध करूंगी कि वे आएं और हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। आज का ये हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम 57वां स्थापना दिवस, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम ऑनलाइन भी मना रहे हैं साथ में। हमारे क्षेत्र में ऑफलाइन तो हमारे कुछ 2 प्रोग्राम कल हो चुके हैं, 2 कल होने हैं, लेकिन क्योंकि ये वाला जो केंद्र है ऑनलाइन केंद्र, ये कोविड की देन है। कोविड के कारण और इस टेक्नोलॉजी के कारण हम एक पूरे भारत के लोग एक मंच पे हैं, और फिर भारतीय संस्थान का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है सभी के लिए। कोई यहाँ हैदराबाद से है, तो कोई गुड़गांव से है, तो कोई सोनीपत से, मतलब अलग अलग स्टेट से अलग अलग। तो ये एक जो, और यहाँ तक कि विदेशों से भी हमारे गुप्ता जी, मिसेस गुप्ता जी, ये हमेशा मतलब शुरुआत से कोई क्लास मिस नहीं करते हैं। तो ये जो भी स्टेज पे, इस मंच पे है, वो अपनी लगन से है। यहाँ किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि किसी के घर जाके जबरदस्ती नहीं कर सकते हम लोग। तो ये अपने मन से, अपने उससे, और जब हमें कुछ मिलता है तो हम सुबह उठते भी हैं और एफर्ट्स लगाते हैं। किसी के यहाँ रात हुई है तो भी वो कर रहे हैं, किसी के घर में कुछ काम है तब भी वो कर रहे हैं। तो सब अपनी अपनी लगन से जुड़कर इस मंच पर एकत्र हुए हैं और योग साधना का लाभ ले रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी की भी देन है, और टेक्नोलॉजी की देन हमने तब ली जब कोविड आया। मुसीबत में कहते हैं कि हर कोई जो क्षण होता है वो कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है। तो जहां इसने बहुत नुकसान किया है, वहां हमें कुछ दे के भी गया, हमें इकट्ठा भी करके गया। तो हर क्षण का धन्यवाद करना चाहिए कि उससे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही। ऐसे ही ये जो भी भारतीय संस्थान के कार्यक्रम होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होते हैं। ये जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, संस्थान हर कार्यक्रम को किसी उद्देश्य के साथ उसको पूरा निर्धारित करता है कि किस स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर केंद्र वाइज मनाने के लिए कहा जाता है संस्थान से, कि प्रत्येक केंद्र अपना अपना मनाएगा, और इसको अब अधिकतम दिवस के रूप में संस्थान ने कहा कि मनाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो ऋतु है, ऋतु अनुसार जो परिवर्तन होता है, अभी तक का ऋतु शरद ऋतु थी, उसके बाद बसंत ऋतु भी थी, लेकिन हम जैसे गृहस्थ लोग शरद ऋतु के साथ साथ बसंत ऋतु में भी सोते ही रह जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि होली के कार्यक्रम पे जागे आए। ऑनलाइन का फायदा हमने ये देखा है कि सर्दियों में सोते नहीं है, मतलब सुबह आलस्य नहीं करते, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकलना होता ना, घर में ही हमें योगाभ्यास करना है। तो बल्कि जिन केंद्रों के जो ऑफलाइन केंद्र जो बंद हो जाते हैं, उनके भी कुछ साधकों ने ऑफलाइन ऑनलाइन केंद्र का लाभ उठाया और अपनी साधना को कंटिन्यू किया घर में रहते हुए। कुछ साधक होते हैं कि घर से बाहर जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके घर वाले नहीं जाना देना चाहते। तो उन सब मजबूरियों का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन केंद्र हमारे पूरी तरह से सफल चलते हैं सर्दियों में भी। और उसके बाद जो लोग आलसवश नहीं उठ पाते, वो होली पे कुछ लोग आते हैं, और अब स्थापना दिवस के कार्यक्रम के तहत हम मैक्सिमम लोगों को बाहर बुला पाते हैं और अपनी साधना में वापस से लीन होने के लिए आग्रह कर पाते हैं। और आप हम में से बहुत लोग हैं जो इस कार्यक्रम के थ्रू जुड़कर कंटिन्यू अपनी साधना कर पाते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि ये स्थापना दिवस का कार्यक्रम केंद्र प्रमुख के को ही पूरा संचालित करना होता है, उसको पूरी रूपरेखा बनानी होती है, तो हर बंदे के अंदर आत्मविश्वास जागे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अधिकारियों के ही भरोसे ना रहे। ये भी उनका उद्देश्य है कि हर बंदा आगे बढ़े, और आज केंद्र प्रमुख है तो कल अधिकारी के पद पे भी आ सकता है। तो जैसे धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है, इस करके ये है। बाकी सूचनाएं आपको मालूम हुई है, होती रहती है। हमारे ऑनलाइन केंद्र इस ही लिंक से 2 चलते हैं, सुबह 5:30 से 6:45 और दोपहर में 12 से 1 बजे, जिसका स्थापना दिवस का उत्सव कल रहेगा 12 से 1 बजे, 1:30 बजे तक। तो आप अन्य लोगों को सूचना दे, जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ऑनलाइन ही करते हैं, वो करें। जो पार्कों में कर सकते हैं, कल हमारे क्षेत्र में रोहिणी सेक्टर 9 में 2 जगह अभी प्रोग्राम होने हैं, तो वो ज्वाइन करें, उनकी सूचना आपको मिल जाएगी ग्रुप्स पे। हमारा संस्थान का ध्यान का कार्यक्रम होता है प्रत्येक महीने के दूसरे शनिवार को, और जिसका सीधा प्रसारण यूट्यूब पे भी आता है। तो जो लोग संस्थान में जाके आश्रम में दिल्ली में रहते हैं और आसपास रहते हैं, आश्रम में जाके अटेंड करें।
जो लोग दूर बैठे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, वो यूट्यूब के प्रोग्राम के जरिए अपने ध्यान से जुड़े। न केवल ध्यान का अभ्यास करवाया जाता है, बल्कि पतंजलि योग सूत्रों पे बड़ी विस्तृत चर्चा होती है ताकि हमें समझ पाए, और सीधी सरल भाषा में होती है। पिछले कई वर्षों से ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। इसी प्रकार गोष्ठी का प्रोग्राम होता है, महीने के पहले रविवार को होता है, किसी कारणवश कभी कभी दूसरे रविवार भी कर देते हैं। ऐसे ध्यान का प्रोग्राम भी कभी कभी किसी कारणवश पहले संडे को भी, पहले शनिवार को भी कर लेते हैं। तो गोष्ठी में भी कोई ना कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है जिसपे की वार्ताएं होती हैं। हम सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर उस टॉपिक पे हम बोलना चाहें तो अपनी ऑडियो उसमें दिए गए नंबर पे भेज दें, और अगर वो सिलेक्ट होती है तो आप उस वार्ता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से नीलम जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका भी इसमें यूट्यूब पे है। तो इस तरह से सारे कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं, कुछ ऑनलाइन कुछ ऑफलाइन तो है ही। आसपास पूरे भारतवर्ष और विदेशों में भी मिलाकर लगभग 4500 के करीब केंद्र निःशुल्क चल रहे हैं पिछले 57 वर्षों में। आप देखिए कि एक एक केंद्र, आजकल योग जब से इंटरनेशनल हुआ है, प्रोफेशनल भी हो गया है। हर व्यक्ति बाकी धंधों के तरह, बाकी कामकाजों की तरह इसे भी सोचते हैं कि इससे भी हम कुछ ना कुछ पैसा कमा लें। हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। ठीक है, जिसकी मजबूरी है पैसा कमाना, उसके लिए ये भी अच्छा है कि कम से कम गलत धंधे से अच्छा ये भी काम करे, वो ठीक है। लेकिन जो संस्थान के व्यक्ति हैं, जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सीखा संस्थान से है, जिन्होंने सेवा संस्थान के लिए, वो फिर संस्थान के ही अगर सदस्यों को पैसों में योग करवाएं, ये कहीं ना कहीं हमें उपयुक्त नहीं लगता, ये ठीक नहीं लगता। हाँ, जिनकी मजबूरी है कि कोई बीमारी से ग्रस्त है और केंद्रों पे नहीं अभ्यास कर सकते, अपना व्यक्तिगत चाहते हैं और उनको आप लें, अलग बात है। लेकिन जो संस्थान से जुड़ चुके हैं, जो केंद्रों से लोग जुड़ चुके हैं, उनको हम अपने लक्ष्यवश अगर अपनी ओर खींचे, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता। इट मीन्स हम कहीं भी साधना से नहीं जुड़े, सेवा से नहीं जुड़े, हम केवल और केवल अपने स्वार्थ से ही जुड़े रहेंगे। तो इन चीजों को हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि क्या हम वाकई ही साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, या हम सिर्फ अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ भी इनके प्लेटफॉर्म पे भी स्वार्थवश ही जुड़े हुए हैं। तो समय समय पर हम आत्मचिंतन जरूर करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाना, कोई भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, पूरी टीम वर्क काम करती है। हर व्यक्ति, आप देखिए कि हर साधक का इसमें रोल है। उसने किसी ना किसी मेंबर से बात की, योग के लिए कोशिश की। आज जो सभी इस प्लेटफॉर्म पे वाइट ड्रेस में बैठे हैं, उन सब का सहयोग है कि इतना अच्छा वातावरण लग रहा है ऑनलाइन पे भी, कि सब हम अपने घर घर में बैठे हैं, लेकिन वाइट कपड़ों में बैठे हैं, वाइट आसन पर बैठे हैं। तो यही हम केंद्रों पे पार्क में देखते हैं, यही हमारा ऑनलाइन है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हर व्यक्ति को जोड़ने के लिए धन्यवाद है। जब आप साधना से, अभी जैसे हमारे आज मुख्य अतिथि ने बताया कि जब हम अनुभव करते हैं तभी हम दूसरे को कह सकते हैं। आपने कुछ दिन हमने अभ्यास किया, देखा, तो आप अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, किसी को कहने के हकदार होते हो कि हम कह सकते हैं। जुड़ना ना जुड़ना उनकी मन की इच्छा है या ईश्वर की कृपा है, लेकिन हम अपना स्वभाव ना त्यागें, हम कहते रहे। हमें यही सिखाया है कि हम जब मौका मिले योग की चर्चा करें, दूसरों को प्रेरित करें। तो इसमें आपका बड़ा रोल है, जो आज इतनी संख्या में सब सामूहिक अभ्यास कर रहे हैं संडे के दिन, जो कि लोग छुट्टी का दिन मानते हैं, और अपना लेट उठना, लेट करना, लेकिन हर रोज योग करने वाले सुबह उठ पाते हैं। सभी ने योगाभ्यास अच्छे से करवाया, उनका धन्यवाद। अलग अलग विषयों पर अलग अलग बोलना, भजन, प्रार्थना, छोटी बच्ची ने सरस्वती वंदना काफी अच्छी हारमोनियम पे की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और रमेश जी का विशेष रूप से धन्यवाद कि पूरे सभी साधकों को एक माला में पिरो कर रखते हैं, कि सभी को मौका मिलना, सभी के साथ कुछ न कुछ, सभी के प्रेस करके उनको आगे बढ़ाना, और त्रुटियों को दिखाते हुए उनकी दक्षता को बढ़ाना, ये सब जिम्मेवारी उनकी है। तो सभी का धन्यवाद। और मैं अपने मुख्य अतिथि का विशेष रूप से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने ऑन टाइम, किसी कारणवश हमने जो प्रिंसिपल सर को कहा था वो नहीं आ पाए, शायद कोई मजबूरी रही होगी, तो लेकिन इन्होंने एंड टाइम पे एकदम बीच में, प्रोग्राम के बीच में हमारा प्रार्थना स्वीकार की और हमें मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हम ये अपेक्षा भारतीय संस्थान के साधकों से कर सकते हैं कि वो सेवा के लिए हर दम आगे रहते हैं। कभी चाहे वो आधी रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कुछ भी अपना घर का काम छोड़ दें, लेकिन वो, और साथ ही साथ हम धन्यवाद करेंगे अपने घर वालों का जो पीछे से हमें सपोर्ट करते हैं साधना। देखिए, बहुत हमारे घर के सभी सदस्य साधना नहीं करते, और खासकर सुबह के टाइम नहीं होते, क्योंकि हर एक का रात का सोने का टाइम अलग है, उठने का अलग है, कुछ भी। लेकिन ऑनलाइन के टाइम तो वो विशेष रूप से साउंड भी आती है, उनकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन वो हमें झेलते रहते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। हमारी खुशी में उनकी खुशी है, ये चीज हमें दिखती है। कभी हम अभ्यास ना करें तो हमें कहते हैं कि आज आपने अभ्यास नहीं किया, केंद्र पे नहीं गए, या ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया। तो उनका अगर सपोर्ट ना हो तो हम शायद लगातार अपनी साधना ना कर पाए। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद जो हम सब में विराजमान, सभी में सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हर बंदे के अंदर, हर कण कण में ईश्वर को देखते हुए, उसको प्रणाम करते हुए उसका धन्यवाद, क्योंकि उसकी ही प्रेरणा से हम ऐसे कामों से जुड़ सकते हैं, ऐसे संस्थान से जुड़ सकते हैं, योग से जुड़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सामूहिक रूप से प्रार्थना और शांति पाठ करते हैं। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरें। कभी सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें। ओम ओम असतो मा सदिगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति
शांति। दोनों हथेलियों को परस्पर रखें। प्राप्त उष्मा को चेहरे पर, शरीर पर धारण करें। कोमलता से नेत्र खोलें। आप सभी का स्थापना दिवस को इतने